करती हैं। आयशा रदियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि आका के कानों का हुस्न कैसा है, आका के कान कैसे हसीन हैं। कहा आका के कानों का हुस्न ऐसा है कि जिस तरह रात के वक्त काले बादल छाए हुए हों और काले बादलों के पीछे चांद सितारों की झिलमिलाहट नजर आती है। रात के वक्त काले बादल छाए हुए हों और काले बादलों के पीछे आपको चांद सितारों की जगमगाहट झिलमिलाहट नजर आती है। कहा मेरे आका ऐसे हैं कि अगर आका चल रहे हों और कोई पीछे से आका के हुस्न को देख ले तो आका की काली लटकती हुई जुल्फें ऐसा मंजर पेश करती थी कि आका की काली लटकती हुई जुल्फों के पीछे आका के कान यूं चमक रहे होते जैसे काले बादलों के पीछे चांद सितारे चमक रहे हो। ये उनके कानों का हुस्न है, ये उनके जुल्फों का हुस्न है। मैं जुल्फे यार तेरे बाल बाल के सदके, रिहाई जिससे न हो जाल के सदके, और जो हशर तक न दे चैन कब्र में बेदम, मैं ऐसी याद के कुर्बा ख्याल के सदके। ये उनकी जुल्फें हैं। हाँ, ये आका की जुल्फों का हुस्न है। आका के दिल में, जिगर में, आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे। इस एहतिमाम में, शौक में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे। और जन्नत मेरे नसीब की वाइस को बख्श दे, मेरे कफन में गैस हुए जाना की बू रहे। ये उनका हुस्न है, उनके सर का हुस्न, उनके पाँव का हुस्न। सर से पांव तक देखें सरताब कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, सारा जिस्म फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। ये उनका हुस्न है। वो अपने मुर्शिद के पास जाता है। मुर्शिद ने खाना खिलाया, नमक बहुत डाल दिया, पीने के लिए पानी भी नहीं दिया। हजरत आपने फरमाया था आका का दीदार होगा, मैं आका को देखना चाहता हूं। आपने फरमाया घर चला जा, पानी नहीं पीना, फौरन सो जाना। वो घर जाता है, बगैर पानी पिए फौरन सो जाता है। फजर के वक्त मुर्शिद की बारगाह में आता है। मुल्क शाम में एक वली, एक कामिल का मुरीद मुर्शिद के बारगाह में आता है। आपने फरमाया था आका का दीदार होगा, आपने फरमाया था वजीफा अता फरमाएंगे, विर्द अता फरमाएंगे, मुझे तो दीदार नहीं हासिल हुआ। आपने फरमाया फौरन घर चला गया था, फौरन चला गया था, फौरन सो गया था, फौरन सो गया था। बता ख्वाब में क्या देखा? उसने कहा क्या देखा? जहां नजर उठाई कुएं नजर आए, दरिया नजर आए, समंदर नजर आए, जहां नजर उठाई पानी ही पानी नजर आया। आपने फरमाया फिर तेरे लिए यही वजीफा है कि तेरा दिल पानी का सच्चा प्यासा था ना, तेरे दिल में पानी की सच्ची प्यास थी ना, अगर पानी की सच्ची प्यास तेरे दिल में पैदा हो जाए, मैं बताना चाहता हूँ गलियों बाजारों में हसीनाओं के चेहरे का मुतलाशी जो हुस्न देखना चाहता है, वो नौजवान जो रात के वक्त मोबाइल फोन पर हराम देखता है, मूवीज देखता है, बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस देखता है, हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस देखता है, मूवियां देखने वाला फिर कहे कि मैं आका को देखना चाहता हूं, पहले अपने खाना दिल को पाक करके देख और फिर आका के दीदार की सच्ची प्यास अपने दिल में पैदा करके देख। उस वली कामिल ने कहा कि अगर तेरे दिल में पानी की सच्ची प्यास थी तो अगर पानी तेरी प्यास बुझाने के लिए तेरी ख्वाब में आ सकता है तो आमना के लाल का सच्चा प्यार अपने दिल में पैदा करके देख, मदीने वाला दीदार कराएगा। तेरे दिल में सच्ची प्यास तो पैदा कर, सच्चा इश्क तो पैदा कर, सच्ची मोहब्बत तो पैदा कर, वारफ्तगी तो पैदा कर, दीवानगी तो पैदा कर। दुनिया के हसीनाओं के चेहरे देखकर फिर कहता है आका को देखना चाहता हूं। चंद दिन के लिए तज़किया नफ्स के मराहिल तय करने के बाद फिर आका को पुकार, मदीने वाला दीदार कराएगा। फिर तेरे दिल से यही आवाज आएगी, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार, आंखों में हमेशा नक्श रहे रुए यार, आंखों में उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जो हो ना इश्क मुस्तफा, जो हो ना इश्क मुस्तफा, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। तो दिल में सच्चा इश्क पैदा किया जाए। ये झूठे दावे हैं, हम कहते हैं हमें प्यार है, दीदार करना चाहते हैं। अगर सच्चा प्यार हो तो फिर नजरें झुकी हुई रहती हैं। और यही इन आस्थानों की तालीम है, यहाँ से हमें यही सबक मिलता है, यहाँ से हमें यही उसूल मिलता है। इस उसूल को अगर हम समझ लें, सारी ज़िंदगी बूढ़े हो गए हैं, दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई हैं,
अंदर लज्जत खत्म भी हो गई है, लेकिन फिर भी आंखें झुकती नहीं। हाँ, दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, ख्वाहिशात खत्म हो गई हैं, लेकिन फिर भी देखने की ख्वाहिश है। अगर लज्जते तर्क लज्जत बदानी, दिगर लज्जते नफ्स लज्जत न खानी। तर्क लज्जत भी नहीं, लज्जत से कम, कुछ मजा इसका भी देखा चाहिए। क्या वो जिंदगी है, क्या जिंदगी, पूरी जिंदगी हमने गुजार दी, अभी भी ख्वाहिशात। चहल साल उम्र अजीजत गुज़श्त, मिजाजे तो अजहाल तिफली नगश्त। 40 साल बीत गए, शेख सादी शराजी फरमाते हैं, अभी भी बचपना नहीं गया। जिस तरह छोटे बच्चे के सामने स्वीट्स रखते हैं, हर नई चीज़ को वो हासिल करने की कोशिश करेगा, जो कुछ सामने रखेंगे वो उठाएगा, ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ। 40 साल जिंदगी के बीत गए, 50 साल बीत गए, 60 साल बीत गए, अभी भी अल्लाह की मारिफत का नूर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इसी नफ्स की तस्कीन के लिए मेहनत जारी है। इस नफ्स को फीड किया जा रहा है, इन आस्तानों से इस नफ्स के खिलाफ अमल करने का तरीका सिखाया जाता है। आइए आज हम इरादा करें, इस नफ्स का मुकाबला करेंगे, इस नफ्स को मारेंगे, वो सुकून की कैफियत पैदा होगी। फिर दुनिया का हुस्न हमें अच्छा नहीं लगेगा, फिर एक ही आवाज़ आएगी, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है वैसा नहीं कोई। तो मैंने कहा था इस नमाज को भी हम जब पढ़ेंगे तो इस तसव्वुर के साथ, और फिर दूसरा अमल अपने नौजवान भाइयों तक, अपने दोस्तों तक, अपने अहबाब तक पहुंचाना चाहता हूं कि अपनी ज़ुबानों को अल्लाह के नाम से तर रखें। अल्लाह अल्लाह दुरूद और सलाम पढ़ते रहें। ये इसका बरह रास्त असर दिल पर होता है। एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन बड़ा मुश्किल है, कोई एक काम दें मैं उस पर अमल करूँ, वो मेरे लिए काफ़ी हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी ज़ुबान को अल्लाह के नाम के साथ तर रखो, मशगूल रखो, मसरूफ़ रखो। हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम के गजरे हों। इसका बरह रास्त दिल पर असर होगा और दिल की दुनिया बदलेगी। फ़लसफ़ी कहेंगे कि इसका असर क्या होता है, हम तो अल्लाह को मौसर मानते हैं, अल्लाह के नाम को मौसर नहीं मानते। वह इंसान गुनाह कर रहा है, गुनाहों का सिलसिला जारी है, पर अल्लाह अल्लाह करते हुए क्या फ़ायदा होगा, अल्लाह अल्लाह कहते हुए क्या फ़ायदा होगा। याद रखें, अल्लाह के नाम में ऐसी कुव्वत है, ऐसी ताकत है कि इंसान के दिल की दुनिया बदल देता है। हज़रत अबू बकर शिबली अलैहिर्रहमा एक दर्स दे रहे हैं और उनके दर्स में बू अली सीना अपने दौर का बड़ा फ़लसफ़ी अविसीना मौजूद है। आप अल्लाह के नाम की कुव्वत बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के नाम में इतनी तासीर है कि अल्लाह का नाम इंसान के दिल की दुनिया बदल देता है। बू अली सीना खड़ा हो जाता है, वो कहता है, ए अबू बकर शिबली, हम नहीं मानते। कहा क्यों नहीं मानते? कहा हम फ़लसफ़ी हैं, फ़लसफ़ी 4 शक्लों से बात करते हैं। एक शक्ल खारजी होती है, एक शक्ल ज़हनी होती है, एक शक्ल किताबी होती है, एक शक्ल लफ्ज़ी होती है। अब जहाँ अहले इल्म बैठे हैं, फ़लसफ़ा पढ़ने पढ़ाने वाले, आप अहबाब के लिए आसान कर देता हूँ। शक्ल खारजी मिसाल के तौर पर आग है, आग, आग की एक्चुअल एग्जिस्टेंस, उसका खारजी वजूद, उसकी शक्ल खारजी है। शक्ल ज़हनी क्या है? आप आग के बारे में सोचें तो उसकी शक्ल ज़हनी है। आप कागज़ पर आग लिखें तो शक्ल किताबी है। आप आग का तलफ़ुज़ करें तो शक्ल लफ्ज़ी है। तो बू अली सीना ने कहा, हम तो खारजी एग्जिस्टेंस को, एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस को, शक्ल खारजी को मौसर मानते हैं कि आग में ये तासीर है कि किसी चीज़ को जला दे, लेकिन जब हम आग के बारे में सोचते हैं, आग की शक्ल ज़हनी, तो हमारा दिमाग तो नहीं जलता। कागज़ पर आग लिखते हैं शक्ल किताबी, तो कागज़ तो नहीं जलता। आग कहते हैं, तलफ़ुज़ करते हैं, तो ज़ुबान तो नहीं जलती। तो हम अशिया की शक्ल खारजी को मौसर मानते हैं कि आग खुद जलाएगी, लेकिन शक्ल किताबी, शक्ल ज़हनी, शक्ल लफ्ज़ी ये मौसर नहीं होती। कहा हमने तो अब भी अल्लाह के वजूद को माना है कि अल्लाह दिलों की दुनिया बदल देता है, लेकिन तुम कहते हो अल्लाह का नाम दिल की दुनिया बदल देगा, दिलों को पाक कर देगा। हम इस बात को कैसे मान सकते हैं? हम शक्ल खारजी को मौसर मानते हैं। अबू बकर शिबली अलैहिर्रहमा अल्लाह के वली हैं, उनकी दावत और तबलीग का काम अपना है, जुदा अंदाज होता है औलिया का। उन्होंने कहा तू तो गधा है, अब गधे को कौन समझाए। अब अबू अली सीना अपने दौर का फिलासफर, बड़ा फ़लसफ़ी,
वो जलाल में आ गया, गुस्से में आ गया। अबू बकर शिबली इतने बड़े शेख, आपने मुझे गधा ही कह दिया, इतने बड़े मजमे में चेहरा सुर्ख हो गया। अबू बकर शिबली रहमा फरमाते हैं, मैं तुझे यही बात समझाना चाहता था, एक मसला समझाना चाहता था। तूने बड़ी रौनक से कहा ना कि फ़कत शक्ल खारजी ही मौसर होती है, शक्ल जहनी, शक्ल किताबी, शक्ल लफ्जी मौसर नहीं होती। कहा मैंने लफ्ज़ गधा कहा, देख तेरे चेहरे का रंग बदला कि नहीं बदला। कहा मैंने गधा कहा, अगर गधे के नाम में इतना असर है कि तेरे चेहरे का रंग बदल सकता है, तो अल्लाह के नाम में इतना असर क्यों नहीं होगा कि तेरे दिल का जंग दूर कर देगा, तेरे दिल में नूर पैदा कर देगा। तो अल्लाह अल्लाह का नाम लेते रहें। इन औराद में इस कदर तासीर है, इनमें इस कदर कुव्वत है। आज के इस मजलिस में, इस महफिल में ये पैगाम भी लेकर जाएं। रूहानी लंगर हम लेकर जाएंगे यहाँ से। आज के बाद जब हम नमाज कायम करेंगे तो नमाज के दौरान भी जो 6 तसव्वुरात बयान किए हैं, हर नमाज में अपने आप को आमादा करेंगे, ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है और आइंदा हफ्ते तक इंशाअल्लाह हम नमाज का तर्जुमा भी याद कर लेंगे। और फिर मलाइका के नुज़ूल का तसव्वुर भी होगा, और फिर हुजूर का तसव्वुर भी होगा, अल्लाह के नाम का तसव्वुर भी होगा, और पुल सिरात का तसव्वुर भी होगा। और इन ख्यालात में हमारा जहन गर्दिश करता रहेगा। फिर देखें वो नमाज खुद आपकी मुहाफिज बन जाएगी, खुद आपकी हिफाजत करेगी। और फिर ये याद रखें, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अल्लाह के वलियों के करीब रहकर जो नमाजें कायम करते हैं ना, जो करीब रहकर कायम करते हैं, उन्हें अल्लाह जल्ला वाला मार्फत का नूर देता है, अपनी मार्फत का नूर देता है, अपने कुर्ब का नूर देता है। ये वलियों के कुर्ब की बरकत है, दुनिया भी मिलती है, आखिरत भी मिलती है। सही बुखारी की हदीस है ना। लोग कहते हैं ना आखिरत कैसे मिलती है, हम कहते हैं जन्नत अल्लाह के वली के हाथ में है, अल्लाह के इज़्न से जिसे चाहे अता फरमा दे, अल्लाह के इज़्न से। नादान कहते हैं अरे ये तो जन्नत की तौहीन हो गई कि जन्नत अल्लाह के वली के हाथ में है। हम कहते हैं अल्लाह ने अता फरमाई है, अल्लाह ने अता फरमाई है। वली दुआ करता है, उसकी दुआ की बरकत से अल्लाह जन्नत अता फरमा देता है। सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ अल्लाह के मुक़र्रब बंदे अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, जब कुछ लोग जहन्नुम में जा चुके होंगे, अल्लाह के प्यारे अर्ज़ करेंगे, इख़वानुना कानू युसल्लूना मअना व यहुज्जूना मअना व यसूमूना मअना फ़अदख़लतहुमुन नार। ए अल्लाह ये हमारे अपने हैं, हमारे प्यारे हैं, हमारे भाई हैं, हमारी मैयत वाले हैं, हमारी सोहबत वाले हैं, हमारी संगत वाले हैं, हमारे कुर्ब वाले हैं, या अल्लाह तूने इन्हें जहन्नुम में डाल दिया। सही बुखारी की हदीस है। मोमिनीन अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के मुकर्रबीन अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करेंगे। लफ्ज़ जो सही बुखारी में आए हैं मुजादला करेंगे। मुजादला का तर्जुमा हम करते ही नहीं, खतरनाक तर्जुमा है, हम तफवीज़ कर देते हैं। बल्कि यूं कह दूं, अल्लाह की बारगाह में प्यार से अर्ज करेंगे, जिस तरह नहीं एक बच्चा जिद करता है, गोया कि जिद कर रहे होंगे, ये वो मुजादला है। ए अल्लाह ये हमारे प्यारे हैं, ये डोडा शरीफ दरबार पर आया करते थे, ये मज़ार पर आया करते थे, ये हमारे कुर्ब में रहते थे। हम ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा गए, लेकिन इन्होंने हमारे निज़ाम को कायम रखा, इन्होंने हमारे मिशन को कायम रखा, इन्होंने हमारे मिशन को फैलाया। हुफ़ाज़ तैयार होते रहे, उलमा तैयार होते रहे। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में